हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे लोग देखिए, यहाँ पे किरणों का खेल। मैं बोला था कि आपको हिंदी का जो भी नोट है, जो भी नोट्स बनेगा वो मैं वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। तो इससे पहले आप अगर पद युग्म चैप्टर 1 पद युग्म का नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके आप देख ले, ठीक है। और ये किरणों का खेल है, ये हाथ से लिखा गया नोट है, ठीक है। तो यही नोट का प्रयोग करें एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि यह जो लिखी गई नोट है, इसमें आप बोलिएगा जैसे सर मॉडल का पढ़ना है। देखिए मॉडल में होता क्या है, मॉडल में जो है कुछ कुछ हिंदी जो है आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पे सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कुछ कुछ जो आंसर है वो अपने सोच कर आप अगर पढ़ें, उस कहानी को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो सोच है उस सोच को डेवलप करके आप जब उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो एक परफेक्ट आंसर कहलाएगा कि आप क्या ज्ञान अर्जन किए, पढ़ाई करके आपने क्या ज्ञान अर्जन किए। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप नोट का प्रयोग करें। आप आराम से वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। देखिए किरणों का खेल, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा नहीं हो, डायरेक्टली आंसर। हरी हरी घास, उसके बाद ख में होगा ओस की बूंदे, वहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शन होगा, और ग में होगा संध्या। यहाँ पे देखिए 2 का क में किरणों का खेल एक प्रकृति पर आधारित एक प्राकृतिक प्रेरक कविता है। ये एक्चुअल में एक प्राकृतिक प्रेरक कविता है, प्रकृति की ओर हमें खींचती है किरणों का खेल। धरती हरी हरी घासों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है, क्वेश्चन था उसमें, धरती किस माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है। प्रकृति की बहने वाली धीरे धीरे हवा के कारण वृक्ष झूम रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको वैसे भी HD क्वालिटी में इसको मैंने स्क्रीन करके लाया ताकि आपको समझ में आए। इससे पहले जो डाला गया था वीडियो, उसमें जो मैंने दिखाया था स्क्रीन में, तो वो शायद मोबाइल से था तो उतना ठीक था नहीं। ये ज़रूर दिखाई देगा आपको अच्छे से। सवेरे होते ही सूरज मोती का उपहार बटोर लेता है। अंगर नंबर, जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ यह है कि चांदनी की प्रकाश धरती पर पड़ता है और इसकी परछाई जलाशय में भी प्रतिबिंबित होती है। 4 नंबर में देखते हैं, संध्या का विरामदायिनी इसलिए कहा, संध्या को विरामदायिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय वातावरण अपना शांत रूप धारण कर लेता है। बहुत सुंदर बात है, वातावरण एक्चुअल में शांत रूप धारण करता है संध्या का समय, और सभी संसार की प्राणी इसी समय विराम अर्थात आराम लेना चाहता है, नहीं होगा चाहते हैं, ठीक है। हमें थोड़ी डिसिप्लिन देनी चाहिए, चाहते हैं। आगे देखते हैं, ये है 3 नंबर। कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार, 3 के क का आंसर है बच्चे, ये 3 का क का, इस प्रकार करते हैं कि किरणें बड़ी ही सुंदर लग रही है और वह अधिक चंचल भी है, जो जल और थल यानी धरती और आकाश में अपनी स्वच्छ चांदनी बिखेरी हुई है। यहाँ धीमी गति से हवाएं भी चल रही है, जिसके कारण हरी हरी घास भी आपस में झूम रही है। ख नंबर की बात करते हैं, धरती अपना पुलक हरे हरे घासों के द्वारा प्रकट करती है। किरणों से प्रभावित होकर धरती पर उगे सभी पेड़ पौधे पुलकित हो उठते हैं। देखिए कुछ कुछ आंसर यहाँ पे आपको जो मॉडल से जो नोट्स है वहाँ से भी कुछ शायद मिल सकता है वर्ड, क्योंकि मिलेगा ही ना। देखिए क्यों मिलेगा, अब देखिए महात्मा गांधी अगर कोई पूछेगा जो गांधी जी का नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, वो मैं भी बोलूँगा, और जो बुक में जो मॉडल में उसमें भी वही लिखा रहेगा। तो कुछ कुछ का आंसर आपको सिमिलर मिलता है, उससे कोई बड़ी बात है नहीं। रात्रि के समय प्रकृति अपने द्वारा ओस रूपी मोती बिखेरती है, जिसे रवि सवेरे होते ही बटोर लेता है। नियति की नटी इसलिए कहा गया है, नीति को नटी इसलिए कहा गया क्योंकि इसका अर्थ नृत्यांगना है, अर्थात प्रकृति अपना नृत्य निरंतर करती रहती है। वही अपनी चांदनी, शीतल वायु के झोंके, शांतिपूर्ण संध्या आदि जैसी क्रियाओं को निरंतर निरंतर करती रहती है, क्रियाएं निरंतर करती रहती है, इस तरह होगा क्रियाकलाप अवश्य। ठीक है यहाँ पे ठीक ही है, क्रियाकलाप है, क्रियाकलापों को निरंतर करती रहती है। प्रकृति अपना क्रियाकलाप कभी रोकती नहीं है, हर एक दिन हमें प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति अपने कार्य को कभी रोकती नहीं है। आज यदि हवा चलना बंद हो जाए, नदी बहना बंद हो जाए,
है कि नहीं, सूरज उगना बंद हो जाए, चांदनी बिखेरना बंद हो जाए, दुनिया रुक जाएगा। इसलिए हमें भी इन प्रकृति से बहुत सारी ज्ञान हासिल करनी चाहिए और हमें भी हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। निरानंद है कौन दिशा से, कवि का आशय यह है कि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है, अर्थात प्रकृति में ऐसी कोई भी क्रियाकलाप नहीं है जो हमें आनंद की अनुभूति ना करा सके। बहुत सुंदर अच्छा लिखा गया है। एक्चुअल में देखिए, मैं लिखने का तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा सर अपना तारीफ़ खुद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं नोट्स नहीं लिखा हूँ, ठीक है, अलग टीचर के द्वारा लिखा गया नोट से, ठीक है, तो उन्होंने भी सही लिखे हैं, अच्छे यहाँ पे कुछ वर्ड का प्रयोग किया गया है। यही बातें हैं, यही सब वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। ये 3 का अंग था। 4 की बात करते हैं। 4 का क, किरणों का खेल। कविता में कवि ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। कवि ने किरणों को ईश्वर का देन बताते हुए उनकी सुंदरता को बताया है कि चांदनी रात्रि की किरणें जल और थल में फैली हुई है। धरती और आकाश में इसकी स्वच्छ चांदनी बिखरी पड़ी है। हरी हरी घासों में ओस के बूंदे भरे पड़े हैं जो चांदनी रात्रि के कारण मोतियों की तरह लग रहे हैं। एक्चुअल में चांदनी रात्रि के कारण ही जो उसकी बूंदे हैं हमें मोती की जैसे चमकते हैं, है कि नहीं। और प्रकृति की मंद मंद वायु के झोंके, मंद मतलब ठंडी ठंडी वायु के झोंके वृक्ष और घासों को अपनी नाच में नचा रही है। वाह, अच्छी बात है। चारों ओर का वातावरण संध्या होते ही शांत हो जाता है। प्राप्त काल होते ही सूर्य ओस रूपी मोतियों को अपने में बटोर लेता है। इस प्रकार प्रकृति अपना नृत्य निरंतर करती रहती है। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे जो पढ़ के मुझे जो लगा क्या, ये जो एक्सप्लेनेशन है, मैं फिर से पूरा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला ज़रूर देख लें। तो ये एक्सप्लेनेशन है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, किरणों का खेल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, एग्जाम में फिर बनने की चांसेस है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, वहाँ पे प्रकृति की क्या क्रियाकलाप हो रही है, सूरज उठ रहा है, चांदनी बिखेर रही है, मोतियाँ बन रही है, मंद हवाएं चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं, नदियाँ कल कल बहती है, पेड़ पौधे नाच रहे हैं, यही सब तो होता है ना। तो यही सब को लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 4 का ख है, थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, बड़ा भी इतना नहीं है। प्रकृति को नया रूप देने में सूरज और, ये 4 का ख है, बोल सकता हूँ मैं अभी भी, नया रूप देने में सूरज और चांद की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। चांद संध्या होते ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है और रात्रि होते ही अपनी चांदनी से सबका मन मोह लेता है। आकाश में साथ साथ उसकी प्रतिबिंब जलाशय में भी दिखता है। और प्राप्त काल सूरज अपनी सवेरा लेकर सभी प्राणी और पेड़ पौधे को जगाता है। उनमें बिखरी ओस की बूंदे चुरा लेता है। इस प्रकार पेड़ पौधे, नदी, तालाब आदि के सौंदर्य में चांद और सूरज 4 चांद लगा देते हैं। देखिए, ऐसी ये जो वर्ड है, इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। 4 चांद लगाना, 4 चांद लगता है ना, 4 चांद मतलब ब्यूटीफुल में अगर मोर लगा दे तो मोर ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अति सुंदर। तो 4 चांद लगाना मुहावरा है, अति सुंदर, ठीक है। तो आपको मुहावरे का भी प्रयोग, ग्रामर आना चाहिए। जब कोई भी एक राइटर होता है, जिस तरह मैं बात बोलता हूँ, अगर मैं बात बोलूँ, मैं राइटर की बात बोलता हूँ, प्रेमचंद्र हो गए, उसके बाद आपका और एक फेमस राइटर थे, तुलसीदास का भी मैंने देखा था, उसके बाद कबीरदास का भी देखा था। कबीरदास का बात ही कुछ अलग है, क्योंकि कबीरदास का तो पॉइंट में ही मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ग्रामर प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चे जब ग्रामर प्रयोग करना जान जाए तो उनकी लिखावट में मतलब अलंकार होता है, रस होता है, ये सब लगाना चाहिए। तो वही लिखावट को और शोभा बढ़ा देती है। तो यहाँ पे देखते हैं ग नंबर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किरणों के खेल में कवि ने प्रकृति में होने वाली परिवर्तन को बड़े ही सुंदर, तो सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया था। देखिए,
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कविता किरणों के खेल में कवि ने प्रकृति में होने वाली परिवर्तन को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। कवि ने परिवर्तन को प्रकृति का वह नियम बताया है जो निरंतर बनी रहती है और वह अपना काम चुपचाप करती रहती है। रात्रि होते ही अपनी चांदनी के बाद एक शब्द यहाँ पे गलत आ गया है, आप यहाँ पे पर्यावरण लगा दीजिए। चांद अपनी चांदनी पर्यावरण में फैला देती है। संध्या के समय सभी प्राणी आराम करने लगते हैं तथा ओस की बूंदें घासों के ऊपर मोती के रूप धारण कर लेती है। हवाएं भी निरंतर बहती रहती है। रात्रि बीत जाने के बाद सुबह सूरज एक नए सवेरा लेकर सबको उठा देता है और प्रकृति पुनः अपनी क्रियाकलाप में लीन हो जाती है। अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी मिस था, मैं बोल दिया, मिसिंग पॉइंट है। 5 नंबर में दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक अमर भाग 2 में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित किरणों का खेल नामक कविता से ली गई है। प्रसंग में लिखिएगा, संदर्भ में लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ द्वारा कवि ने प्राकृतिक में चल रहे शांत भाव से प्रकृति की क्रियाकलापों का वर्णन किया है। 5 के क का बात बोला जा रहा है। व्याख्या, 5 के क का व्याख्या व प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या में लिखिएगा। यहाँ कवि ने प्राकृतिक में चल रहे चुपचाप और शांत भाव में उन क्रियाकलापों को बताया है जो निरंतर नियमानुसार होती रहती है। दिन होते हैं, दिन के बाद संध्या होती है और संध्या के बाद रात्रि। नदियाँ भी निरंतर बहती रहती है। हवा भी धीरे धीरे अपनी रुख बदलती रहती है। प्राकृतिक भी सभी कार्य अपने आप शांत, चुपचाप और एकांत भाव से करते रहते हैं। यह क्रियाएं वातावरण को सुंदरता प्रदान करती है। सुंदरता यह है ख। ये भी इम्पोर्टेंट है, व्याख्या तो छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति की रात्रि की शोभा का वर्णन किया है। देखिए यहाँ पे प्रसंग की बात, ये संदर्भ बोला हमने, प्रसंग यहाँ पे लिखा गया है, एक बात को नोट कीजिएगा। सेम अस क्वेश्चन नंबर 5 के क। क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैंने क दिखाया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, यही प्रसंग यहाँ भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा। इसके बाद बस इसका संदर्भ चेंज होगा, संदर्भ बोला गया है। व्याख्याएं चेंज होगा, व्याख्या भी लिख दिया गया है। कभी कहते हैं कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि व्याख्या 1 पेज हो, 2 पेज हो, नहीं, आपको पॉइंट लिखना जरूरी है। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, शब्द किस लिए वहाँ पे आया है, उन शब्द का अर्थ क्या है, वही मेन है व्याख्या में, उसी को पकड़ होनी चाहिए आपका। कभी कहते हैं कि रात होते ही चांद अपनी चांदनी चारों ओर फैला देती है और मोतियों के रूप में ओस की बूंदें बिखेर देती है। वही प्राप्त काल होते ही सूरज अपनी प्रकाश से उन सभी मोतियों को बटोर लेता है। प्रकृति की यह नाटक नित्य बनी रहती है। यह नाटक का जगह यह क्रियाकलाप भी दे सकते हैं आप जितना सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छी होगा आपके लिए। खासकर मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हो वो मॉडल को उठा लेते हैं ना, तो उनको मॉडल में बहुत सारा वर्ड ऐसा रहता है जो पकड़ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे जिस तरह नाटक की बात की जाए, हो सकता है नाटक उन्हें याद ना रहे, क्रियाकलाप इतना देरी पढ़े, तो क्रियाकलाप अगर लिख दिया जाए तो उन्हें तुरंत याद हो जाए। तो वही टीचर को भी चाहिए कि अपने स्टूडेंट की मानसिक शक्ति को देखकर उसको समझाने की तरीकाएँ टीचर के पास होनी चाहिए। टीचर का कैपेबिलिटी यही होनी चाहिए कि अपने स्टूडेंट की, अपने सामने वाले की परख होनी चाहिए। आप किस तरह परख रहे हैं, क्या उसकी अंदर क्वालिटी है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको पहले पकड़ होनी चाहिए। जी हाँ, अगर टीचर उसकी क्वालिटी को पकड़ सकता है तभी वो टीचर उस स्टूडेंट का गाइडलाइन को सही रास्ते पे दिखा सकता है। तो बाय द वे यही था यहाँ तक लास्ट हमारा। आशा है कि बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर कोई भी नया स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की सभी नोट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आपको सभी नोट्स वगैरह अगर आने से वीडियो लेक्चर आती रहती है। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। पदयुग्म हो गया, किरणों का खेल, यह देखिए ये तो नोट दिया। अगर कोई स्टूडेंट नोट ये देख रहा है वीडियो, तो आप अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, आपको वो जो पार्ट है पार्ट को समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्ट का। वहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को तोड़ कर समझाया है, पार्ट भाग करके समझाए हैं। वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट नीचे दे दिया जाएगा, वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। वहाँ पे क्लिक करके आप ज़रूर वो प्लेलिस्ट पे जाके वो चैप्टर को एक बार ज़रूर देखें। किरणों का खेल बहुत सुंदर से सरल भाव से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। और एक बात है कि नोट जो है, नोट इस तरह का दिया जाएगा। और एक बात है, ये नोट आपको PDF फॉर्म में अगर चाहिए, आप PDF में लेना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, या आपको पूरा नोट। और एक बात है, मेरे पास
ग्रामर का भी पूरी लिस्ट तैयार किया गया है, ग्रामर का पूरा नोट्स है। उसके बाद ये नोट्स भी रेडी हो ही रहा है। तो नोट अगर चाहिए तो आप ज़रूर हमारे जो इस कोचिंग सेंटर है, आप एक नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पे ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको नोट्स चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप कांटेक्ट करके बोल सकते हैं सर से। ठीक है, तो कोई भी नोट आपको वहाँ पे मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।